हाँ तो दोस्तों, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टर 2 के अपडेट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कासा रेशियो की अगर हम बात करें तो ये नंबर यहाँ पे 30% निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 26% पे था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बैंक के करंट अकाउंट के डिपॉजिट थे वो यहाँ पे हमें 4% बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, ये जो रेशियो है अगर हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर बैंक का ये बढ़ेगा तो इससे जो बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड है वो हमें कम होता हुआ नजर आएगा। अगर हम डिपॉजिट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 5% से कंपनी के डिपॉजिट बढ़े हैं और जो टोटल डिपॉजिट यहाँ पे बैंक के निकल कर आए हैं वो है 39,034 करोड़। यहाँ पर अगर आप देखोगे डिपॉजिट ग्रोथ अच्छा है। आपको लगेगा कि यार 5% का नंबर तो बहुत छोटा नंबर है, लेकिन देखिए हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर कंपनी 5% की ग्रोथ दिखाएगी तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% की ग्रोथ कहलाएगी। तो आप देखिए 20% का ग्रोथ का नंबर कोई बैड नंबर नहीं है। अगर हम यहाँ पे लोन की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे टोटल लोन बुक यहाँ पे बैंक की 4% से बढ़कर 38,011 करोड़ की यहाँ पे टोटल लोन बुक बैंक की निकल कर आई है। तो अगर आप देखोगे बैंक के डिपॉजिट के कंपैरिजन में बैंक ने यहाँ पे कम लोन दिए हुए हैं, यानी कि जो बैंक का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो 100 के नीचे है। तो अगर आप देखोगे तो बैंक अच्छे सिचुएशन में हमें अभी यहाँ पे नजर आता है। और जिस तरीके से बैंक अपने करंट अकाउंट के डिपॉजिट बढ़ा रहा है वहां पे और कंपनी के लिए एनआईएम बढ़ने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। अब ये देखिए 37,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और उतने ही डिपॉजिट अभी आज उनके पास अवेलेबल हैं। अगर हम देखें इंडस्ट्री का जितना पी है ऑलमोस्ट उसी पी पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, लेकिन अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 14 टाइम्स ये अपने प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन स्टॉक को मिल रहा है। उसके पीछे के रीजन है क्योंकि जिस तरीके से ये ग्रो हुआ है बैंक, ये देखिए क्या एक्सपोनेंशियल वे में इस बैंक ने ग्रोथ दिखाई है। तो इसकी वजह से मार्केट का ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे भी ये बैंक इतनी ग्रोथ दिखाएगा। लेकिन देखिए इनके पास अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अभी तो इन्होंने देखा जाए तो मेन राजस्थान स्टेट में इनकी अभी ब्रांचेस खुली हैं, मतलब और भी स्टेट में, लेकिन मेन फोकस इनका यहाँ पर ही है। तो धीरे धीरे ये और नए स्टेट में अपना फोकस करेंगे तो वहाँ पे इनके पास और भी ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। लेकिन देखिए इसकी ये जो स्टॉक है इसके अंदर एक इशू ये है कि जैसे अभी ये कोविड आया था तो कोविड की वजह से क्या हुआ था कि जो स्मॉल बैंक्स होते हैं वो और स्मॉल बन जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है और इनके जो मेन लोन्स होते हैं वो रिटेल लोन्स ही होते हैं। तो वहाँ पर अगर रिटेल के पास पैसा नहीं होगा तो इनके एनपीए नंबर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसको रिकवर करने में कम से कम 1 से 1.5 साल निकल जाता है। तो ये एक इशू हमें यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है। देखिए अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर होने चाहिए। देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर 1 स्मॉल फाइनेंस बैंक ये है, लेकिन देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बीच बैंक में थोड़े इश्यूज चल रहे हैं। तो इसीलिए मैं यही बोलूंगा कि अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है तो ही आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करूँगी आपको इसके क्वार्टर 2 अपडेट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।